नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप लॉसेस से बच के प्रॉफिट में हो सकते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट है लॉसेस वाला जो शब्द है, ये काफ़ी लोग करते होंगे और काफ़ी लोग यहाँ पे उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो किस तरीके से आप बचोगे और किस तरीके से आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बिगिनर हमेशा क्या करता है, आप एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एक राम को ले लेते हैं, ठीक है, राम को ले लिया और यहाँ पे हमने श्याम को ले लिया। ठीक है, राम और श्याम दो ट्रेडर हैं, ठीक है, दोनों के पास कैपिटल यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल यहाँ पे दोनों के पास है। ठीक है, दोनों के पास 1 लाख का कैपिटल है। पर यहाँ पे राम क्या करता है, ठीक है, राम यहाँ क्या करता है, एक ट्रेड लिया इसने, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है, ये अपना सेटअप क्लोज कर देता है। और श्याम क्या करता है, श्याम यहाँ पे क्या करता है कि प्रॉफिट हुआ तो भी यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे श्याम ने क्या किया, प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट कितना किया, 1000 का अगर इसने प्रॉफिट कर लिया तो इसको अब क्या हो जाता है कि अब थोड़ा सा इसके अंदर आ जाता है कि भैया अब तो हम ही हैं, ठीक है, अब तो हम ही हैं मार्केट में, अब हमको कोई रोक नहीं सकता है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे एक ट्रेड और प्लेस करेगा। ठीक है, राम ने क्या किया, एक ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, ये अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दिया। श्याम क्या किया, प्रॉफिट किया, पर यहाँ पे अगले ट्रेड के लिए भी इसने चला गया। ठीक है, अब अगले ट्रेड में क्या हो गया, इसका 5000 का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, 5000 का इसने लॉस कर दिया, 1000 प्रॉफिट किया था, उसका 5000 लॉस कर दिया। अब इसको ये होगा कि भैया अब हमको जो पैसा हमारा 1000 मिल रहा था, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, उतना तक लाके कम से कम ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करता है, एक तीसरा ट्रेड लेता है। ठीक है, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड। आप देखते जाओ, ठीक है, ये सबका ऐसा होता है। ठीक है, जितने भी बिगनर्स हैं सब यही काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस हो गया और उसके बाद देखो क्या होता है। सपोज दैट इसके पास 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10,000 रुपीज का इसने प्रॉफिट कर लिया प्लस में। ठीक है, ये भी प्लस में। तो अब इसको ये होगा ना कि भैया अरे हम तो अब तगड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको कॉन्फिडेंस आ गया एकदम, हम जो ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिट में ही जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, चौथा ट्रेड भी यहाँ पे प्लेस करता है। ठीक है, चौथा ट्रेड यहाँ प्लेस करता है और यहाँ पे इसको 40,000 का यहाँ पे लॉसेस हो जाता है। ठीक है, 40,000 का यहाँ पे लॉसेस हो जाता है चौथे ट्रेड में। और इसके बाद क्या हो रहा है, देखो आप, पहला ट्रेड पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। तो ये क्या करता है कि जितना इसका कैपिटल रहता है, जो बचा कैपिटल है, वो क्या करता है, वो भी इसमें लगा देता है। और लगा देगा तो क्या होगा यहाँ पे पांचवें ट्रेड में, देखो आप, अब इसकी साइकोलॉजी देखो आप, साइकोलॉजी इसकी ये बिल्ड हो गई है कि पहले मैंने प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो अब इतना लॉस हो गया है तो हम अब इसको भी प्रॉफिट करके ही आज जाएंगे, जितना लॉसेस है सब आज ही कवर करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेगा, जितना कैपिटल इसके पास बचा हुआ है वो सारा कैपिटल इसने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पांचवें ट्रेड में वो यहाँ पे पूरा कैपिटल लगा दिया और यहाँ पे इसका जो कैपिटल था वो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 0 यहाँ पे हो गया, अब इसका हो गया कैपिटल खत्म। तो अब ये क्या करेगा कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से ये पैसा मांगेगा और मांग के फिर क्या करेगा कि भैया जो मेरा कम से कम जो कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा निकल जाए। और जैसे ही वो छठे बार ट्रेड करेगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे वाइप आउट कर देगा, उसको भी ये 0 कर देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन की कहानी है। ठीक है, ये सिर्फ एक दिन की कहानी है, 1 डे की ये कहानी है। तो यहाँ पे आप बताओ, राम ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट किया। सपोज दैट इसने 800 का यहाँ पे प्रॉफिट किया। ठीक है, और ये पीएनएल अपना बंद कर दिया, अपना ट्रेडिंग सेटअप इसने बंद कर दिया। अब ये क्या करता है कि ये अगले दिन, नेक्स्ट डे 1 और फिर डे 2, ठीक है, फिर रोज ये यही काम करता है। अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये अपना सेटअप क्लोज कर देगा। इसके पास एक ऐसा सेटअप है जिससे कि इसको हमेशा प्रॉफिट होता है। एक दो बार अगर लॉसेस भी हो जाता है तो भी चलता है। पर यहाँ पे श्याम के पास क्या था, श्याम के पास ये था कि बस लगाना है, कमाना है। और देखो क्या हो गया, एट द एंड में इसने क्या किया, पूरा कैपिटल अपना 0 कर दिया।
और राम यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर रोज अपने सेटअप को वो फॉलो करता है और अपने मनी मैनेजमेंट को, अपने साइकोलॉजी को वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जिससे कि उसको हर रोज यहाँ पे प्रॉफिट राम को यहाँ पे हो रहा है। तो आप बताओ कमेंट में, आप राम हो कि श्याम हो? अगर राम हो तो आप दिन में सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लो, इसके अलावा और ट्रेड आप मत करो। अगर आप श्याम हो तो ये होता होगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं जो श्याम हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये कन्वर्ट करिए अपने आप को राम की तरफ, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो। देखिए सेटअप की बात करें तो सेटअप हमारे चैनल पे सेटअप पड़ा हुआ है, 2-3 सेटअप है, आप उसको जाओ। अगर आपको लगता है कि वो काम करता है आपके लिए तो आप उस पर ट्रेड लो, उस पर प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि ट्रेड देखते ही वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है, ठीक है। सेटअप मिलते ही पूरा पैसा नहीं लगा देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर ट्रेड करना है। हम इसलिए बार बार कहते हैं पेपर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका वो सेटअप आपके लिए काम नहीं करता है तो वहाँ आप लॉसेस कर दोगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे पेपर ट्रेड करो, और फिर जब उसमें आपको नज़र आए कि भैया अब हम टारगेट और ऐसा सब कुछ सीख लिए हैं वहाँ पे अच्छे से, तो फिर उसके बाद आप छोटी क्वांटिटी से उसमें स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आएगा। और ये एक दिन मत करो, कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने उस एक सेटअप को फॉलो करो, तभी आप अच्छे से ट्रेडर बन पाओगे। और अगर रोज आज इनका ट्रेड फॉलो किया, आज उनका सेटअप फॉलो किया, तो फिर खत्म है, फिर आपका यही हाल होगा, ठीक है, शाम वाला हाल होगा, जिसमें क्या होगा कि आप इनका सेटअप लगा रहे हो तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अगले दिन किए तो लॉस हो गया, फिर अगले दिन किए तो प्रॉफिट हो गया, फिर अगले दिन किए तो लॉस हो गया, ठीक है। तो जो सेटअप है एक सेटअप आप पकड़ लो। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, बस अगर आप एक सेटअप पकड़ लेते हो तो आप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर बन जाओगे। बशर्ते ये है कि रूल आप फॉलो करो, जो आपका डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करो, जो आपका मनी मैनेजमेंट है राम की तरह वो आप फॉलो करो, जिससे कि आपको जो पैसे हैं वो बचेंगे। और अगर आपको जो ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग जैसे ये जो श्याम है, ये ओवर ट्रेडिंग का शिकार है, ठीक है। ये एक दिन में 6 ट्रेड प्लेस किया है, और कितनी क्वांटिटी में ये कर रहा है ये भगवान ही जाने, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल ये वाइप आउट कर दिया है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। ओवर ट्रेडिंग का आपको शिकार नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक ट्रेड और प्लेस करूं, अब मेरा सेटअप बन रहा है, तो आप क्या करो, राम की तरह बनो, ठीक है। राम क्या करता है यहाँ पे, राम हमेशा क्या करता है, जब भी इसको और ट्रेड करने का मन करता है तो वो क्या करता है, 500 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। किसी भी शेयर में 500 रुपये वहाँ पे वो डाल देता है, ट्रेडिंग करने के बजाय वो शेयर में खरीद लेता है, 1 शेयर 2 शेयर जो भी मिलेगा 500 में, तो वो उसको परचेज कर लेता है। जिससे क्या होता है कि उसको ट्रेडिंग करने का जो मन था वो उसने यहाँ पे इक्विटी बाई कर लिया, ठीक है, इक्विटी यहाँ पे बाई कर लिया 500 में। अगर फिर से डे में उसी दिन में अगर फिर से मन कर रहा है उसको, ठीक है, फिर से अगर मन कर रहा है कि भैया मुझे एक ट्रेड और लेना चाहिए, तो वो क्या करता है, फिर से 500 रुपीज़ का एक इक्विटी और बाई कर लेता है, ठीक है। कंपनी वो सेलेक्ट करके रखता है, वो उसी में इक्विटी परचेज करता रहता है। जिससे क्या हुआ, डे एंड में उसके पास इतने पैसे हो जाएंगे यहाँ पे कि वो इस शेयर को बेच करके वो एक ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट कर सकता है, उसके पास इतना कैपिटल हो जाएगा धीरे धीरे। बस वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं हो रहा है। और श्याम जो है वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार है। आप देखो डे एंड में इसके पास कुछ नहीं बचता है। और राम क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको जब ओवर ट्रेडिंग का मन कर रहा है, यानी कि और ट्रेड लेने का मन कर रहा है, तो वो यहाँ पे शेयर परचेस कर ले रहा है, ठीक है। तो शेयर परचेस करेगा तो वो तो पैसा आपका रहेगा ही रहेगा। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, जीरो होता है, तो फिर वो वाइप आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए राम वाला स्टाइल आप अपनाओ, इसको एक बार अपनाओ, यूज़ करो और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप समझ के कैसा लगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।